नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करेंगे जिसमें लोकसभा के महाराष्ट्र के लोकसभा क्षेत्र के महाविकास आघाड़ी तरफ से बंटवारा हो चुकी है, यानी सीटों की बंटवारा हो चुकी है। कौन कितने सीट पे लड़ेगा और कैसे लड़ेगा, ऐसी खबर हमने आज सुबह सुबह देखी, तो इसी पर हम विश्लेषण करना चाहे। और हमारे सहयोगी अनिल सतेजी बताएंगे कि महाविकास आघाड़ी के साथ साथ भाजपा और शिवसेना की क्या तैयारी है और किस तरह का बंटवारा है, क्योंकि महाराष्ट्र की 48 सीटें काफी अहम भूमिका निभाती हैं लोकसभा के इस चुनाव में। सर, ये लोकसभा का काफी महत्वपूर्ण सीट है, ये महाराष्ट्र की 48 सीट। तो इसमें महाविकास आघाड़ी की जो चर्चा है, ऐसी खबर छपी है, जो है कितना सही है, ये क्या है ये? सर, हम अपना वीडियो शुरू करने से पहले जी हमारे एक मित्र का अभिनंदन करना चाहेंगे। सर, शिवसेना के महाप्रवक्ता जो हैं वो संजय राउत हैं और उनकी मेरी दोस्ती कितनी गहरी है। शिवसेना की अभी तो उभाटा हो गई ना सर? हाँ, उबाठा के जो प्रति ये हैं प्रवक्ता हैं जी संजय राउत, वो कितने करीब हैं आप जानते हैं। सब मेरे और एक करीबी दोस्त हैं जो बीजेपी में हैं और उनका नाम है समीर गुरव। समीर गुरव वो बीजेपी के सोशल मीडिया में कार्यरत थे अब तक, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उनको वो सब मैनेज करते हुए। सर, वो एक मैसेज भेजते थे जो 2 घंटे के अंदर महाराष्ट्र में 25 लाख लोगों तक जाता था। और जब वो नेशनल लेवल पे कोई मैसेज भेजते थे तो 3 करोड़ लोग कवर हो जाते। इमीडिएट 3-4 घंटे में 3 करोड़ लोगों तो मतलब इतना नेटवर्क उनका स्ट्रांग था। और पहले चंद्रकांत दादा पाटिल, बाद में अभी बावनकुळे साहब, फडणवीस साहब, अनेक केंद्रीय मंत्री, उनका सबका उनके ऊपर बहुत लोभ था, प्यार था। और उनको अवसर तो बड़ा अवसर मिलने वाला है भी, और अभी जो मिला है वो भी सर बहुत ताकत रखता है। तो अभी ऐसा हो गया कि उबाठा की भी प्रवक्ता अपने मित्र हो गए, और भारतीय जनता पक्ष के जो अभी ये जो समीर गुरव हैं वो भी अपने मित्र हैं। तो सभी पार्टी आपके पास आ गया। कांग्रेस में मित्र था हमारा, मगर वो बेचारा चला गया। वो बहुत तगड़ा ये था, प्रवक्ता वक्ता था, वो नहीं है अभी। मगर सचिन सावंत भी अच्छा काम करता है, मगर अभी उसको साइडलाइन कर दिया है। चलो ठीक है। तो एक खुशखबर हमने सुना दी, और समीर तुझं मनापासून अभिनंदन, शुभकामनाएं। और अभी बीजेपी की ओर से और आपसे उम्मीद करूंगा मुद्दा भारत का में आपका कुछ न कुछ जो है। अरे आप उनको बुला लेंगे एक दिन। जी, उनका बहुत प्यार है हमें। जैसे संजय से मैं रोज रात और सुबह फोन करता हूँ, इसका भी फोन चलता है 2 दिन में एक बार, तो हम मिलते हैं। हम तो यही अपेक्षा रखेंगे कि हमको भी एक्सक्लूसिव खबरें जो है अंदर की मिलती रहे। मगर सर, इसमें फर्क है, संजय राउत अंदर की खबर दे सकते हैं, बाकी लोग नहीं दे सकते। भाजपा में वो परंपरा नहीं है सर। अगर इसने कोई अंदर की खबर दी तो भी मुझे वो मन में रखनी पड़ेगी, मैं एक्सपोज नहीं कर सकता। वो स्वतंत्रता जो संजय लेता है वो संजय ही लेता है, बाकी दुनिया का कोई प्रवक्ता नहीं ले सकता। सर, अब अभी आते हैं हमारे मूल विषय पर। 48 सीट ये इन्होंने अभी मेरे सामने हाथ में महाराष्ट्र से, उसमें उन्होंने लिखा है कि पिछली लोकसभा का जो ये था सबका सीट जिन्हें मिले थे, उस हिसाब से शिवसेना 21, कांग्रेस 8 और राष्ट्रवादी 19, इस प्रकार से उन्होंने ये किया। 21, 8 कांग्रेस और राष्ट्रवादी 19। ये उबाठा को ज्यादा सीटें दी है। हाँ, 21 दी है ना, 19 राष्ट्रवादी को है और 21 शिवसेना उबाठा को दी। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी सर उनकी खाली 8। सर, वो उन्होंने क्या किया है कि पिछले चुनाव में किसके कितने आए सीट आई है। हाँ, लेकिन आई किसी की नहीं थी, शिवसेना ज्यादा, शिवसेना की 18 थी, तो उनको 21 दिए, मतलब 3 ज्यादा दिए हैं। देनी पड़ती, क्योंकि कांग्रेस की सर एक ही सीट थी जी, अशोक चौहान। हाँ, नहीं अशोक चौहान नहीं, ये तुम्हारा जो बाद में उसका देहांत हो गया, और उसके बाद भी चुन के आए वो याद नहीं आ रहा है मुझे, मगर कांग्रेस की एक ही सीट थी, फिर भी उनको 8 दिया है। और राष्ट्रवादी की 5 ही थी, उनको भी 19 दिए। देना ही पड़ेगा ना, थोड़े ये करेंगे तो। बाकी क्योंकि बीजेपी और ये जो 13 खासदार गए ना इधर, वो भी है ना जी। तो सर, ये जो है ना वो मैं देख रहा हूँ, तो मैं थोड़े अपने
इसके बीजेपी और शिवसेना शिंदेगढ़, इसके दोस्तों के साथ भी थोड़ी सी चर्चा की। मैं बोला यार इनको 19 दिए हैं और ये ऐसा उनका ये है, तो बीजेपी और शिवसेना शिंदे का कैसे रहेगा। तो मुझे एक अंदाज ऐसा दिया गया कि वो बोले जनरली पहले शिवसेना और बीजेपी हाफ हाफ करते थे जी, तुम 24 हम 24। इस बार वो बोले बाहर के लोग ज़्यादा नहीं है, बाहर के 4 ही उम्मीदवारों को, मतलब 4 पार्टीज को थोड़ा सा हमको संभालना है। तो हो सकता है 2 बीजेपी की ओर से और 2 इनकी ओर से। तो मैं बोला क्या फिर 22-22 शेयर करेंगे क्या। तो बोले शिंदे साहब का मूड ऐसा लगता है कि जो जो खासदार मेरे पार्टी में आए हैं उनको मुझे टिकट देना है। बस सिटिंग खासदार जो आए हैं उनको सबको टिकट देना है। अगर वो बोलते कि अभी जैसे कीर्तिकर वो खड़ा नहीं हो सकते हैं और कीर्तिकर बोले मेरी जगह भाई इसको दे दो या आपको जिसको अच्छा लगे उसको दे दो, तो वो उतना ही बदली करेंगे, एक 2-4 सीट का बदलाव करेंगे। मगर बाकी हमको चाहिए, वो कितनी चाहिए 15 उनकी डिमांड 15 की है, उससे ज़्यादा नहीं। वो बोलते बाकी जो है अभी अगर उसमें हमको 2 अपक्षों को या इनको एडजस्ट करना है तो 15 के बदले 17 दो। इनको तो यहाँ 21 मिली है, वो 17, और वो 17 सीटें सर वो वही लेंगे जहाँ पे शिवसेना ही जीती है। मतलब लड़ाई भी बीजेपी भी वही चाहेगी कि शिवसेना वर्सेस शिवसेना उबाठा हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें होता है। तो 17 सीट के आगे शिवसेना शिंदे मांगेंगे भी नहीं, और ये इनके लिए भी है, और 15 ही लड़ेंगे, 2 तो एक्स्ट्रा रहेंगे उम्मीदवार। और बाकी जो है भाजपा उसके पक्ष में नेचुरली ज्यादा सीटें आएगी, वो 33 तक भी जा सकते हैं। अगर 13 का आंकड़ा धरा तो 33 सीटें आएंगे। अभी शिवसेना को भी नए शिवसेना पर कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम भी दिखाएंगे, वो मुझे लगता है सर। कौन से जो नए शिवसेना वाले नहीं नए शिवसेना के शिंदे गुट के ऊपर नहीं, कॉन्फिडेंस दिखाने की बात नहीं है। शिंदे गुट ही अपनी मर्यादा में रहेगा जी। जो लोग आए उनको टिकट दो, अगर वो नहीं लड़ रहे तो उसके किसी वो जो जिसको बोलेगा उसको टिकट दे दो। उतनी मांग रही तो 15 के आगे वो मांगेंगे भी नहीं। 2 बोलेंगे बीजेपी को एडजस्ट करने के आपको हमारे इसमें, तो 17 दे दो, तो 33 तक या ये 32 के आपका हिसाब निकलता है। मेरे को लगता है सर, जहां तक आपका सवाल इसमें थोड़ा काटूंगा मैं, कि मेरी जानकारी के हिसाब से शिवसेना मतलब इनको शिंदे गुट को 10 सीट के चर्चा चल रही है सर। जो है उनको नहीं लेंगे, उसमें से कुछ लोग मेरे ख्याल से लगता है कोई प्रॉब्लमेटिक है उसमें। जिस अभी सर्वे होगा सर इसमें, नहीं लोग मेरे ख्याल से सर्वे होगा, सर्वे में अगर जिसका छोड़ के आए 100% सर मेरे नहीं लगता शिंदे को कमिटमेंट बनती है उनको फिर से टिकट देना। नहीं वो ठीक है, वो अगर नहीं दिया सर तो शिंदे का फिर विधानसभा में कौन विश्वास करेगा इसमें सर। जहां तक मेरा ख्याल है कि भाजपा पूरी तरह सर्वे करेगी तो इनकी भी सर्वे करेगी सर। सर्वे से कुछ नहीं होता है, राजनीति में सर्वे से नहीं चलता है, ऐसे आंकड़े मोड़ तज्ञ जो बोलते हैं उससे नहीं चलता है, भावना से चलता है। जैसे ही शिंदे साहब ने किसी विद्यमान खासदार का टिकट काटा जी, समझो फिर विधानसभा निवडणूक में जो लोकसभा की बात आप कर रहे हैं, काटा अगर उसमें अभी उनके साथ है ना 13 और 2 आने वाले हैं, समझो 15, वो 15 में से किसी का आप जो बोलते हैं उस तरह से अगर 2 या 3 सीट में नहीं दिया बीजेपी और इन्होंने रोक के, हाँ तुम बोलो जिसको देना है उसको दे देंगे, वो बात नहीं है सर। विधानसभा में शिंदे साहब को इतना झटका बैठेगा जबरदस्त, क्योंकि अभी से बगावत चालू होगी। भाई हमारे जो लोग लोकसभा का सदस्य होने के बावजूद छोड़ के आए उनको आप टिकट नहीं दे रहे, कितनी गद्दारी, ये गद्दारी है यस। जो लोग छोड़ के आए उनको नहीं दे रहे सर, ऐसा नहीं होगा। ये शिंदे साहब नहीं है, मैं जानता हूं शिंदे साहब को सर। जो छोड़ के आया है वो आपको गलत किसी ने इंफॉर्मेशन दी है कि 3-4 लोगों को वो ये करेंगे, नहीं करेंगे, एक को भी नहीं करेंगे, और जिसको करेंगे उसको बोलेंगे तुम्हारा पर्याय कौन है, बोल तेरी सेहत ठीक नहीं है ना, तू नहीं चाहता कीर्तिकर को बोलेंगे ठीक है दूसरा आदमी बताओ, तुमको जिसको चाहिए उसको हम टिकट देंगे। वो शिंदे है सर, वो वचन के पक्के हैं, और वो बीजेपी को बोलेंगे मेरे किसी आदमी का चुनाव चयन इसमें आपको सर्वे विर्वे मुझे नहीं चाहिए, मैं मेरे आदमियों को जानता हूं। तभी विधानसभा के लिए लोग उनके पीछे रहेंगे। कैसे रहेंगे सर, अगर जो विद्यमान है उनको नहीं देंगे तो वो बोलेंगे हमको भी काटने वाले, फिर
कल विधानसभा में दिखते ऐसे ही बोलेंगे सर्वे देखिए सर, सर्वे होता है। नहीं सर, वक्त विश्वास ही नहीं करते वक्त का इंतजार। नहीं सर, वक्त का इंतजार मत करो। जी। आप अगर शिंदे को सही तरीके से समझे हैं जी। तो शिंदे कभी इस तरह की गद्दारी करेगा नहीं, नहीं करनी चाहिए, वो तो नहीं होनी नहीं चाहिए। करने का, होनी भी नहीं चाहिए। करेगा नहीं, होनी नहीं चाहिए। आप ऐसा भरोसा ही मत रखो, मेरे इसके ऊपर आपके तीव्र मतभेद है। शिंदे साहब किसी को धोखा नहीं देंगे सर, कभी धोखा नहीं देंगे। और यहाँ धोखा दिया तो विधानसभा में क्या भरोसा रहेगा फिर? वो भरोसे पे जी रहे हैं सर। आज जो जी रहे हैं वो भरोसे पे जी रहे हैं, तो उनको वो पॉसिबल ही नहीं है और करेंगे भी नहीं, उनका वो शास्त्र नहीं है। तो मेरे को लगता है कि बीजेपी और शिवसेना और शिंदे गुट का जो ये है वो ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान है। वो बीजेपी को अच्छा सर, वही बात वो ये महाविकास आघाड़ी की सर, जिस तरह से बंटवारा आपने किया है इसमें, जिस तरह से इन्होंने छपा हुआ है, इसमें वंचित आघाड़ी का क्या होगा इसमें? है लोकसभा सर, शिवसेना के जो 21 है, शिवसेना के 21 है, उसमें 2 सीटें वो वंचित को देंगे। हाँ, वंचित को देंगे। एक आधी सीट और कोई अगर उनके साथ आया होगा, रिपब्लिकन कोई पार्टी आई है उनके साथ, उसको भी दे सकते हैं या किसी और को। सर मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ झगड़ा हो सकती है। सर कांग्रेस के अभी आए ही नहीं है ना कोई लोकसभा में। कांग्रेस मान्य करेगी सर 8 सीट महाराष्ट्र में? मुझे लगता है मान्य करना डिफिकल्ट है उनके लिए, क्यों इज्जत जाती है उसमें कि 8 सीट राष्ट्रीय पार्टी है। हम और वो बोलेंगे कि सिद्ध करो ना, तुम्हारा नंबर 2 पे किधर है दिखाओ। यहाँ पे बीजेपी का उम्मीदवार चुन के आया है या शिवसेना का, वहां पे 2 नंबर पे है क्या? आप कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है, नहीं, तो फिर आप दावा किस बल पर करेंगे? वो झगड़ेंगे, चिल्लाएंगे, करेंगे, मगर 8 से ज्यादा करके 10 ले लेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। राष्ट्रवादी शिवसेना कितना 19 है, 21 है। हाँ, मगर उसमें इसको अंबेडकर को 2 मतलब इसमें 21 में से नए उम्मीदवारों को संधि मिलने के अच्छा चांसेस है। शिवसेना में सबसे ज्यादा मिलेगा। उबाठा जो है उसमें सबसे ज्यादा चांस मिलेगा, क्योंकि उनके सब चले ही गए, 15 चले गए हैं और उनको 21 सीटें मिली तो 2 गई समझो इधर, तो भी 17-16 उनके पास रहेगी, तो शिवसेना के लिए फायदा है। तो अगर 21 में खड़ा करते हैं, ये उन्होंने मुंबई में दिया है कि 4 सीट जो है वो शिवसेना को मिलेगी, एक कांग्रेस को। वो कांग्रेस की सीट उन्होंने बोली उत्तर मुंबई जी, उत्तर मुंबई बोले तो अपना ये धारावी वगैरह जो होता है उत्तर मुंबई वो एरिया है, और ये ईशान्य मुंबई बोले तो अपना मुलुंड वाला। तो उत्तर मुंबई सर बोरीवली वाला है साहब मेरे ख्याल से। गुरुदास कामत कहाँ से आया था? उत्तर मुंबई से। उत्तर मुंबई वो गजानन कीर्तिकर वाला। हाँ बराबर है, गजानन कीर्तिकर वाला। और ये जो दादर वाला बोल रहे हो ये मध्य मुंबई। हाँ बराबर। तो ईशान्य मुंबई इनके पास जाएगी। इसमें तो सर ईशान्य मुंबई तो पूरी भाजपा की है, गढ़ है उनका, तो वहां तो कोई सीट में से उबाटा कितना निकाल सकते हैं लोकसभा में? उबाटा सर अभी अर्ली होगा, तो मेरे को लगता है कि एक 8 या 10 सीटें पूरे महाराष्ट्र में 48 में से मिलेगी उनको। उबाटा 8-10 मिलेगी उनको, और राष्ट्रवादी को भी 8 या 10 मिलेगी और कांग्रेस को 2 मिलेगी, 2 या 3। बीजेपी नुकसान है फिर तो। कैसे? बीजेपी को ही नुकसान है फिर? नहीं ना, अभी उनके हैं 18 ये और उनके मिला के 42 है। 42 थोड़ा नुकसान होगा, थोड़ा नुकसान होगा। वो 42 जो है वो कम होके 35 तक आ जाएंगे। तो 35 भी कमी नहीं है, उनकी हालत इतनी खराब हो गई है अभी कि 35 भी आए तो बहुत कुछ हो गया, मतलब दोनों मिलके, शिंदे और ये मिलके। पर ये सर बहुत लंबी बात है। अभी फिलहाल तो अभी तो चर्चा है कि महाविकास आघाड़ी की जो सीट डिक्लेयर हुई है। चलो महाविकास आघाड़ी ने थोड़ा भी तो इनिशिएटिव लिया। ये सर अभी डिक्लेयर नहीं करेंगे तो तैयारी कैसे करेंगे? समझ 1 साल, लगभग 21 साल बचा है। हाँ नहीं, डिक्लेयर उम्मीदवार नहीं करेंगे ना सर, उम्मीदवार नहीं करेंगे। अरे जिसका उम्मीदवार स्थान डिक्लेयर करना जरूरी नहीं सर, स्थान करेंगे, स्थान भी तो जरूरी है। महीना 2 महीने में वो करेंगे, जैसे आया ईशान्य मुंबई उत्तर मुंबई वैसे वो करेंगे, मगर उम्मीदवार नहीं करेंगे। उम्मीदवार नहीं, ऐसे उम्मीदवार किया तो बाकी वाले तो टूट पड़ेंगे, फिर उसमें से कितने बीजेपी में जाएंगे, किधर सब अपना अपना जगह बनाने लगेंगे। तो सर टोटल मैं लोकसभा के लिए 35 से ज्यादा सीटें बीजेपी और शिंदे गुट को दे भी नहीं रहा। अच्छा, 35 तक नीचे आएंगे, 42 से 7 सीटें उनकी कम हो जाएगी पक्की, और इनकी उतनी 7 बढ़ेगी अभी जो है उसमें। अगर ठीक है, ये आघाड़ी का उन्होंने इनिशिएटिव लिया, अच्छा होगा। चलो धन्यवाद सतीश जी। तो हम चर्चा कर रहे थे महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में जो है अपनी तीनों पार्टी मिलकर अपने अपने जो है 8, 21 और कांग्रेस 8, शिवसेना 21 और राष्ट्रवादी 19
इस तरह के बंटवारे कर लिए हैं लगभग, और इन क्षेत्र अब कौन से क्षेत्रों में कौन कौन लड़ेगा इसकी जानकारी अभी बाद में मिलेगी, लेकिन फिलहाल जो सीटों बंटवारा हुआ है इसके ऊपर उन्होंने जानकारी अभी हमने ली है और इसके ऊपर हमने विश्लेषण भी किया है। तो आप क्या मानते हैं, आपके भी कुछ राय विचार होंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और लगातार हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको फॉलो करते हुए बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।